इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके सुर अचानक से बदल गए हैं। 24 घंटे पहले कुछ और बात वो कह रहे थे और 24 घंटे के बाद में अचानक से उनके सुर बदल गए हैं। और ये जो सुर बदले हैं उनके, अचानक से जो उग्र हो गए हैं, आक्रामक हो गए हैं, या यूं कहें कि बौखला गए हैं, वो उनके घर पर जिस तरीके से ड्रोन से हमला हुआ है उसके बाद में उनका ताजा बयान निकल करके सामने आया है। याद कीजिए 3 दिन पहले 16 अक्टूबर को जब याह्या सिनवार को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू एक तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे थे। वो उनके बयानों से झलक रहा था कि उन्होंने एक जंग का अहम हिस्सा जीत लिया है। और दुनिया भर से लगातार ये बात कही जा रही थी, दुनिया भर के अलग अलग देशों के प्रमुखों ने इस बात को कहा कि अब शांति स्थापित होनी चाहिए, अब गजा के अंदर भी जो है वो नए सिरे से डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन जैसे ही हिजबुल्लाह का एक ड्रोन आता है, हकीकत में तो ये 3 ड्रोन छोड़े गए थे, लेकिन 2 ड्रोन को आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने उनको हवा में ही मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन जो है वो इजराइल के आयरन डोम पूरे सिस्टम को भेदते हुए और नीचे जमीन तक आ गया। इजराइल हालांकि कहता है कि हमारे यहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बेंजामिन का जो अभी ताजा बयान निकल करके सामने आया है वो दिखाता है कि कैसे इजराइल जो है वो परेशान है। हालांकि परेशान जो है वो ईरान भी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो बयान सामने आया उसको जरा एक बार देखिए आप। उन्होंने लंबा चौड़ा एक बयान दिया है अंग्रेजी में, जो उन्होंने अपने बयान जारी किया है, और हिंदी अनुवाद आपका इसका देखिए। वो कह रहे हैं कि इजराइल के छद्म हिजबुल्लाह द्वारा आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने का प्रयास एक गंभीर गलती थी। यह मुझे या इजराइल राज्य को हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ उचित युद्ध जारी रखने से नहीं रोकेगा। मैं ईरान और उसकी बुराइयों की धुरी में मौजूद उसके प्रतिनिधियों से कहता हूं कि जो कोई भी इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम आतंकवादियों द्वारा और उन्हें भेजने वालों को खत्म करना जारी रखेंगे। हम अपने बंधकों को गाजा से भी घर लाएंगे और हम अपनी उत्तरी सीमा में रहने वाले अपने नागरिकों को सुरक्षित उनके घर लौटाएंगे। इजराइल सभी युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे क्षेत्र में सुरक्षा वास्तविकता को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यह बयान जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू का निकल करके सामने आया है। आप पहली 2 लाइनें अगर देखें तो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन सी जो है झलक रही है। मतलब 24 घंटे पहले आप एक तरीके से जीत के उन्माद में दिखाई दे रहे थे। आपसे उम्मीद की जा रही थी कि अब आप गजा के अंदर जो है वो हमला नहीं करेंगे, लेकिन 24 घंटे के बाद में ही जैसे एक ड्रोन आता है, आप कहते हैं कि मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया गया है। क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है जो गजा के अंदर 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं? वो भी तो किसी के पति होंगे, वो भी तो किसी की पत्नियां होंगी, किसी के बच्चे होंगे। सोचिए उनके बारे में जरा। आपके ऊपर एक ड्रोन आया और किस्मत की बात यह रही कि आप उस वक्त में वहां पर थे भी नहीं, और अब जो है वो आपको इतना डर लग रहा है, आप इतना पर्सनल जो है इस लड़ाई को पूरा बना रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को। दूसरी तरफ जो है अभी भी ईरान जो है उस बात को कह रहा है कि ये जो ड्रोन से हमला किया गया है ये हमने नहीं किया है, ये लेबनान के द्वारा किया गया हमला है, हिजबुल्लाह के द्वारा किया गया हमला है, ये हमने नहीं किया है। मतलब डायरेक्ट जो है वो ईरान की तरफ से ये हमला नहीं किया गया है, ये कह करके ईरान ने जो है वो इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश जरूर की है। देखिए इस वक्त में जब दोनों देश हैं, हम और आप यहां पर जरूर इस खबर को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन दोनों देशों की जो हालत है वो अपने आप में बहुत टाइट है। और इस वक्त में यह कहना कि एक देश जो है वो थर थर के कांप रहा है और एक देश बहुत रिलैक्स होकर के सो रहा है, जो कोई भी आपको ऐसी खबर बता रहा है तो वो बिल्कुल मनगढ़ंत है। इस वक्त में दोनों देश
24 घंटे जो है वो रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, अलग अलग रणनीतियों पर जो है दोनों देश काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से याह्या सिनवार की मौत का जो वीडियो जारी किया गया आईडीएफ के द्वारा, जरा ये वीडियो भी देख लीजिए आप। इस वीडियो से कहीं ना कहीं इजराइल की फोर्स ने कोशिश की थी कि हिजबुल्लाह को जो है वो तोड़ दिया जाए, हमास को जो है वो घुटने पर ला दिया जाए, लेबनान के अंदर, ये तमाम ईरान के अंदर जितने भी लोग हैं इन सबको हाशिए पर धकेल दिया जाए, और इसीलिए वीडियो जारी किया गया था। अब एक और वीडियो जारी किया गया है, हालांकि उस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पा रही कि वो वीडियो अभी क्या है या बहुत पहले का है, जिसमें याह्या सिनवार वो एक टनल के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब जो है याह्या सिनवार का पहले भी मैंने आपको एक बयान दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई या तो मुझे F-16 बंदूक से आप लोग मारना या फिर मिसाइल से मारना, ड्रोन से मारना, लेकिन मैं कभी कोरोना के अंदर अपनी मौत नहीं चाहता हूं, कभी रोड एक्सीडेंट में अपनी मौत नहीं चाहता हूं, हार्ट अटैक से अपनी मौत नहीं चाहता हूं। और जाहिर सी बात है जब ये लड़ाके होते हैं या किसी इतने बड़े संगठन के जो प्रमुख होते हैं तो जाहिर सी बात है उनको पता रहता है कि उनकी जिंदगी कब तक है कब तक नहीं है, इस बात को लेकर के उनके मन में एक तस्वीर बनती रहती है। ऐसा नहीं होता कि ये बातें केवल बोलने की है। अब जो पलटवार आ रहा है, ईरान की तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई वो जो पलटवार कर रहे हैं, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमास जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। और कोई व्यक्ति अगर ये समझ रहा है, और मुझे लगता है कि इजराइल भी इस बात को बखूबी जानता है कि एक आदमी के मरने से जंग खत्म नहीं होती है। हमास जो है वो केवल अकेला एक याह्या सिनवार का जो है वो ग्रुप नहीं था, उनके जैसे और ऐसे ही कई लड़ाके हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमास का कोई लीडर या प्रमुख लीडर वो मारा गया है या इजराइल ने मारा है उसको। पहले भी ऐसे ही जो है वो कई लीडर को इजराइल जो है वो मौत के घाट उतार चुका है। और इस्माइल हानिया को अभी जुलाई 2024 के अंदर ही 3-4 महीने पहले ही जो है वो मारा है। तो ये जो सिनेरियो है वो लगातार बदल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अब अमेरिका इसको लेकर के लगातार बधाइयां दे रहा है, अमेरिका की तरफ से बधाई की बात कही जा रही है, तो अमेरिका का जो रोल है वो बड़ा इसमें जो है वो देखने वाली बात है कि अमेरिका का इसमें रोल क्या रहता है। अमेरिका के अंदर अभी जो बाइडेन जो है वो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई हम कोई ये नहीं चाहते कि आप उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करें, ईरान के या ईरान के जो तेल के कुएं हैं उनके ऊपर आप हमला करें। लेकिन खुली तौर पर दूसरी तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो कह रहे हैं कि आप इनके परमाणु ठिकानों पर हमला करिए, आप जो है वो चिंता मत करिए, जो होगा वो देखा जाएगा। और सोचिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर के आ गए और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अगर वो जो है यहां पर इसी प्रकार से उग्र रहते हैं तो फिर क्या होगा। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि क्या पूरी तरह से जो दुनिया है वो तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ चली जाएगी, क्योंकि अमेरिका एक तरफ खुल करके मदद अभी भी कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की, इजराइल की। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आते तो निश्चित तौर पर जो हमला है या जो मदद है वो और बड़े लेवल पर होगी। और दूसरी तरफ रूस जो है वो लगातार बैक करने का काम कर रहा है। रूस लगातार जो है वो ईरान को मजबूत कर रहा है, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। कई बड़े मजबूत हथियार जो है वो रूस की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। और एक ऐसी सिचुएशन में भी आप देखिए कि अमेरिका अगर मान लीजिए कि लगातार इसी तरीके से अपनी सप्लाई जो जारी रखता है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में चीजें और बढ़ जाती है और एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं, तो क्या फिर यह नहीं होगा कि दूसरी तरफ ईरान फिर अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। और सोचिए कि फिर क्या होगा। तो बहरहाल अभी बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं कि मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि उनको 20,000 जो गजा के अंदर लोग मारे गए हैं उनकी भी याद जरूर आएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। मिडिल ईस्ट से जो भी खबर निकल करके सामने आएगी, बड़ी खबर आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।